ओम शांति। आज हम 10वें अध्याय के बारे में जानेंगे जो कि परमात्म ज्ञान है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे जन्म को देवता ऋषि कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं संपूर्ण देवता और ऋषियों का आदि हूँ। भावार्थ है, परमात्मा कभी काल चक्कर में नहीं आते, पर सबके रचयिता अर्थात पिता हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों के हिसाब से देवात्मा, धर्मात्मा, महात्मा और पापात्मा बन सकते हैं, पर परमात्मा कभी पुण्य परमात्मा, धर्म परमात्मा नहीं बन सकता। उनकी डिग्री हाईएस्ट है और हम सब भी देखें तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमारा गायन है। हे अर्जुन, बुद्धि, ज्ञान, अव्याकुलता, क्षमा, सत्य, दम, सुख, दुख, उत्पत्ति, लय, भय और अभय, अहिंसा, ममता, संतोष, शम, अपकीर्ति, ये सब प्राणियों के भाव पृथक पृथक मुझसे ही होते हैं। यहाँ ये समझना है कि परमात्मा इस धरा पर आत्माओं में सद्गुणों को भरता है। एक बाप का कार्य क्या है? अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाना। अगर परमात्मा सर्व गुणों और शक्तियों का सागर है तो उनके बच्चे कैसे होंगे? वो भी वैसे होंगे। पर इस दुनिया में रहते हुए इम्पेशियंस, क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी, उदासी, ये सब चीज़ें कहाँ से आई? ये जैसे जैसे हम विकारों में फंसते गए, यहाँ माया के द्वारा, इन विकारों की दुनिया के द्वारा ये हम में आती गई और हम अपने ओरिजिनल संस्कारों को छोड़ते गए। पर हमने ब्लेम किस पे डाला? उस परमात्मा पे डाला कि आपकी वजह से हम ऐसे बने। पर हमें ये समझना है, परमात्मा ने हमें कितना सुंदर बनाकर भेजा था। जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहला धुला कर भेजती है, अच्छे से तैयार करके भेजती है, पर शाम को जब वो घर आता है तो कैसा गंदा मैला होता है। उसकी माँ फिर से उसे नहलाती धुलाती है, फिर भेजती है। तो इसी तरह परमात्मा भी इस सृष्टि के आदि में हमारी बैटरी 100% चार्ज करके भेजते हैं। पर इस दुनिया की नेगेटिविटी में, लोगों की बातों में उलझते हम अपनी बैटरी को डिटीरियोरेट करते हैं, विकार प्रवेश होते हैं और अंत में हम चिल्लाते हैं कि हे भगवान हमें ले जाओ। और आगे फिर अर्जुन कहते हैं, आप ही अपने को जानते हो, आपको दूसरा कोई नहीं जानता। भावार्थ, जैसे हम स्वयं ही स्वयं को जानते हैं, ऐसे परमात्मा भी स्वयं अपना परिचय खुद आकर देते हैं, तभी हम उन्हें पहचान सकते हैं। इसको हम 5 सूरदास की कहानी से समझेंगे। एक बार 5 सूरदास थे, उन्हें कहा गया कि आपको स्पर्श करना है हाथी को और बताना है वो कैसा दिखता है। तो पहले सूरदास, जिसने हाथी की सूंड को पकड़ा, उसने कहा हाथी सांप जैसा है। जिसने उसके कान को पकड़ा, उसने कहा हाथी पंखे जैसा है। जिसने उसकी बॉडी को टच किया, उसने कहा हाथी दीवार जैसा है। जिसने उनकी पूंछ को पकड़ा, उसने कहा हाथी रस्सी जैसा है। और जिसने उसकी टांगों को पकड़ा, उसने कहा हाथी खंबे जैसा है। और 5 सूरदास ने जब छठे सूरदास को बताया, तो छठे सूरदास ने लोगों के आगे बताना था। उसने कहा हाथी बहुरूपिया है, कभी वो सांप बन जाता है, कभी वो रस्सी, कभी दीवार। इसी तरह हमने भी तो भगवान के बारे में अलग अलग बातें कह दी। जिसने जो बात कह दी उसको सत्य मान लिया, पर परमात्मा खुद आकर ही अपना परिचय देते हैं। आगे कहते हैं, मैं प्रकाशमान वस्तु में सूर्य, तारागणों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, पर्वतों में सुमेरु, महर्षियों में भृगु, देव ऋषियों में नारद, हाथियों में ऐरावत, नागों में शेषनाग, दैत्यों में प्रहलाद, अक्षरों में ओमकार और सत्य वालों में सत्य मैं हूँ। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न करने का बीज भूत कारण मैं ही हूँ। यह सब जगत मेरे तेज से उत्पन्न हुआ जान। यहाँ ये समझना है कि परमात्मा समझा रहे हैं कि प्रकाशमान चीज़ों में सूर्य मैं हूँ, मीन्स परमात्मा टॉप क्वालिटी है। और तारागणों में चंद्रमा मीन्स शीतलता देने वाले। इसी तरह हर एक में उनके गुण बताए हैं कि वो टॉप है, वो सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। पर परमात्मा की शक्ति द्वारा ही कण कण ऊर्जान्वित होता है। और परमात्मा का गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम।
मीन्स उनका नाम सबसे ऊंचा है। ऊंचा तेरा काम, वो इस सृष्टि को परिवर्तन का कार्य करते हैं। और ऊंचा तेरा धाम मीन्स वो परम धाम के निवासी हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन आती है, हम भी तो ऊपर वाले की तरफ देखते हैं, कहते हैं ऊपर वाला सब जानता है, ऊपर वाले मेरी मदद कर, और ऊपर की ओर ही देख रहे हैं। मीन्स परमात्मा उस परम धाम में रहने वाला आया देश पर आए, मीन्स इस कलयुगी दुनिया में आकर इस सृष्टि को परिवर्तन का कार्य करते हैं। ओम शांति।